डियर फ्रेंड्स, अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आज बात करने जा रहे हैं, जो जेईई मेन 2020 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जेईई एडवांस 2020 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों हाइपरबोला से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर के आ रहा हूं आपके लिए, और इतना जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा आपको। और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो आपको मजा आने वाला है। और आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये मजाक नहीं चल रहा है, ये पढ़ाई चल रही है। और जेईई मेंस 2020 के लिए मेरे से ज्यादा सीरियस कोई नहीं हो सकता, ये मैं दावा करता हूं। तो इसलिए ठीक है, जेईई मेंस 2020 के लिए ये जो 21 डेज का लॉकडाउन है, ये थोड़ा बहुत एक्सटेंड भी कर सकता है। तो मैं आपके लिए वो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर के आऊंगा जो जेईई मेन 2020 के आपके जो क्वेश्चंस होंगे उन्हीं पार्ट्स में से मोस्टली आएंगे, आप देखिएगा। तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता क्या है दोस्तों? ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को डिफाइन कर लेते हैं पहले। अ हाइपरबोला हुज एसिम्पटोट्स आर परपेंडिकुलर। तो अपन ने स्टैंडर्ड हाइपरबोला कर रखा है दोस्तों। लेट द स्टैंडर्ड हाइपरबोला इज x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। इसके जो एसिम्पटोट्स होते हैं दोस्तों, वो होते हैं y इक्वल्स टू प्लस माइनस b अपॉन a इंटू x। अगर मैं आपसे बोलूं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जो एसिम्पटोट्स हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के एसिम्पटोट्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर बोल रहा है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा दोस्तों? For perpendicular lines, we know that m1 into m2 product of the slopes equals to -1। तो यहां से आप इनके स्लोप्स प्लस b अपॉन a, क्योंकि पहली दो लाइंस है एक्चुअली एसिम्पटोट्स में, एक है b अपॉन a इंटू एक्स, आपको ऊपर दिख रहा होगा, और एक है माइनस b अपॉन a इंटू एक्स। तो उन दोनों की जो स्लोप्स है b अपॉन a एंड माइनस b अपॉन a, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 होगा। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 है और a और b दोनों लेंथ है, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस एंड सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। तो जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से आ रहा है a² इक्वल टू b², इसका मतलब a इक्वल टू b। तो इसका मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिएगा। मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में अब लिखने जा रहा हूं। b इक्वल्स टू a, फर्स्ट पॉइंट b इक्वल्स टू a, इसका मतलब लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल्स टू लेंथ ऑफ सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस। अब नेक्स्ट अपन कुछ पॉइंट्स यहां पर देखते हैं दोस्तों। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए फर्स्ट पॉइंट आपने लिख रखा है b इक्वल्स टू a। अगर b इक्वल्स टू a होगा तो यहां देखिए b² इक्वल्स टू a² इंटू e² माइनस 1। ये जो फॉर्मूला होता है इसेंट्रिसिटी को कनेक्ट करके, इसमें अगर मैं a बराबर b रख दूं तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है e इक्वल्स टू √2। मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी फिक्स्ड होती है और √2 के बराबर होती है। तो इसेंट्रिसिटी E इक्वल्स टू √2 आ गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इसके जो थर्ड पॉइंट में जो एसिम्पटोट्स आ रहे होंगे a बराबर b है, तो यहां पर आपने एसिम्पटोट्स देखा था y इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन ax था। अगर मैं b इक्वल्स टू a रख दूंगा तो थर्ड पॉइंट में एसिम्पटोट्स आ रहा है y इक्वल टू प्लस माइनस x। तो इसके एसिम्पटोट्स है दोस्तों y इक्वल टू x एक लाइन है, दूसरा लाइन है y इक्वल टू माइनस x। तो दो एसिम्पटोट्स आ गए। फोर्थ पॉइंट पे अगर मैं इसके डायरेक्टर सर्किल की बात करूं तो आपको पता है हाइपरबोला का डायरेक्टर सर्किल होता है x² प्लस y² इक्वल्स टू a² माइनस b²। अगर मैं a इक्वल टू b रख दूं तो इसका डायरेक्टर सर्किल आ रहा है x² प्लस y² इक्वल टू 0 अपने पास आएगा डायरेक्टर सर्किल, बिकॉज a इक्वल्स टू b है। तो इसका डायरेक्टर सर्किल इज, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है, डायरेक्टर सर्किल इज नथिंग बट अ पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। तो आप ध्यान रखिए, डायरेक्टर सर्किल सेंटर ऑफ द हाइपरबोला होता है। अब नेक्स्ट अपन यहाँ पर नेक्स्ट एक और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो इक्वेशन अपने पास आ रही है वो स्टैंडर्ड हाइपरबोला में आप b इक्वल्स टू a पुट कर दीजिए। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज x² माइनस y² इक्वल टू a²। तो ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अगर अपन इसका डायग्राम बनाना चाहें तो अपन डायग्राम बना सकते हैं। अपन डायग्राम इसका बना करके चेक कर लेते हैं। सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का डायग्राम चेक करिएगा दोस्तों, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड हाइपरबोला की तरह होगा। सिर्फ फर्क क्या है दोस्तों कि b इक्वल्स टू a है, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस और सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस आपस में बराबर है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का डायग्राम अपन बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर ठीक है, ये अपन ले लेते हैं दोस्तों ट्रांसवर्स एक्सिस और ये आपका कॉन्जुगेट एक्सिस आ गया। यहाँ पर फोकस ले लीजिए, ये फोकस ठीक है आपका S1 आ रहा है, ये फोकस S2 आ रहा है। यहाँ पर ये ओरिजिन पॉइंट सेंटर होगा और ये अपन ठीक हाइपरबोला
अपने पास आ रहा होगा, ओपनिंग राइट काइंड ऑफ आएगा, ये ओपनिंग लेफ्ट आएगा। ये टू ब्रांचेस ऑफ द हाइपरबोला कहलाते हैं, आपको पता है। यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट T1 इधर आ रहा होगा, T2 ये आ रहा होगा। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें, यहाँ पर A1 जो है एंड ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस A1 आ रहा होगा और यहाँ पर एंड ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस A2 आ रहा होगा। तो ये आपके पास हाइपरबोला का डायग्राम आ गया। अब हाइपरबोला के डायग्राम में ये हाइपरबोला नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और हाइपरबोला दोनों देखने में सेम होते हैं। अपन ने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ड्रॉ कर रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं कॉन्जुगेट एक्सिस के एंड पॉइंट्स B1 एंड B2 ले लूं y एक्सिस पर, तो जो B1 B2 है अपन कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है, B1 B2 जो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस है वो होता है 2b इक्वल्स टू A1 A2 लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, तो b इक्वल्स टू a यहां से आ रहा है। क्लियर है दोस्तों? यहां पर जो पॉइंट्स अपने पास आएंगे वो अपन डिफाइन कर सकते हैं। A1 A2 को मैं रख सकता हूं a, 0 -a, 0 और B1 B2 को रख सकता हूं 0, a एंड 0, -a, बिकॉज ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब अगर मैं इसके एसिम्प्टोट्स ड्रॉ करूं तो आपका फर्स्ट लाइन जा रहा होगा y इक्वल्स टू x, एक एसिम्प्टोट आ रहा होगा, दूसरा y इक्वल्स टू -x आ रहा होगा। तो ये दोनों एसिम्प्टोट्स अपने पास आ गए। आप ध्यान से इस डायग्राम को देख लीजिए दोस्तों, ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसका फोकस आपको पता है, इसके डायरेक्ट्रिसेस T1 और T2 पॉइंट्स पर D1 एंड D2 अपन प्लॉट कर सकते हैं पैरेलल टू y एक्सिस। तो डायरेक्ट्रिसेस की जो इक्वेशन होगी दोस्तों वो होती है x इक्वल्स टू +- a अपॉन e, जहां पर e जो है आपका √2 है, ये +-a/√2 आ रहा होगा। प्लस अगर फोकस के पॉइंट्स की बात करूं, फोका है, अगर मैं डिफाइन करता हूं तो वो +-ae, 0 अपन डिफाइन करते हैं, तो e इक्वल्स टू √2 अगर मैं पुट कर दूं तो +-√2a, 0 अपने पास आ रहा होगा। ये फोकस पॉइंट्स आ जाएंगे। लेकिन ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दोस्तों उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में। लेकिन मैं आपको हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से रिलेटेड आपको 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताता हूं कि भाई अपन ने डायरेक्टर सर्किल देखा दोस्तों सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। इसका ध्यान रखिए, नो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, क्योंकि मैं ये रियल टेंजेंट्स की बात कर रहा हूं। दिस इज अपन क्या बोल रहे हैं दोस्तों, नो रियल पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। क्लियर? क्योंकि कोई भी टेंजेंट सेंटर ऑफ द हाइपरबोला से ड्रॉ नहीं हो सकता है एक्सेप्ट एसिम्प्टोट्स। ध्यान रखिएगा, तो वो एसिम्प्टोट्स हैं, एसिम्प्टोट्स को मैं रियल टेंजेंट्स नहीं मान रहा हूं। रियल टेंजेंट्स के अपन वो होते हैं जिनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डिफाइंड हो, तो अपन इसको एसिम्प्टोट्स, अब सेंटर से ओनली एसिम्प्टोट्स कैन बी ड्रॉन। तो इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर आपसे कोई पूछता है पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, तो उसका आंसर 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्टर सर्किल एक पॉइंट है और सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, और आपको पता है सेंटर ऑफ द हाइपरबोला से कोई भी टेंजेंट से ड्रॉ नहीं की जा सकती है रियल, सिर्फ एसिम्प्टोट्स की पॉसिबिलिटी होती है। क्लियर? अब नेक्स्ट अपन एक और चीज आपसे डिस्कस करते हैं। हाइपरबोला में बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट होता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि हाइपरबोला के में 2 पॉइंट्स लाया करते हैं A एंड B, तो उसका मिड पॉइंट कहां होगा, बाहर या अंदर? तो एक्चुअली कॉर्ड का मिड पॉइंट, चाहे वो सर्किल हो, पैराबोला हो या एलिप्स हो, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि कोई भी कर्व हो, सर्किल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, कोई भी कर्व हो, अगर कोई भी कॉर्ड दिया है AB, तो उसका मिड पॉइंट कहां होगा? तो जनरली अपन आंसर करते हैं इनसाइड द कर्व। पर हाइपरबोला के केस में अपन कह सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड कैन लाई आउटसाइड द हाइपरबोला। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड मे लाई आउटसाइड ऑफ द हाइपरबोला। आउटसाइड द हाइपरबोला कैसे होगा दोस्तों? ये फर्स्ट ब्रांच है, ये सेकंड ब्रांच है। फर्स्ट ब्रांच पे एक पॉइंट ले लीजिए A, सेकंड ब्रांच पे पॉइंट ले लीजिए B और AB को ज्वाइन कर दीजिए, तो जो इसका मिड पॉइंट है ये आउटसाइड है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं आपको, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला लाइज आउटसाइड ऑफ द हाइपरबोला, क्योंकि हाइपरबोला का जो डोमेन है वो ग्रेटर और इक्वल्स टू A या लेस देन और इक्वल्स टू -a है। इसलिए हाइपरबोला का जो इनसाइड होता है वो उस ब्रांच के उस तरफ और इस ब्रांच के इस तरफ, ये इनसाइड है, ये इनसाइड है। बट ये जो सेंटर वाला साइड है बीच का, इसको आउटसाइड ऑफ द हाइपरबोला लेते हैं। तो अगर मैं A और B को कॉर्ड ले लूं तो इसका मिड पॉइंट मे लाई आउटसाइड ऑफ द हाइपरबोला। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो हाइपरबोला ज्योमेट्रिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग कर्व होता है। जो दिखता है दोस्तों हाइपरबोला में वो कई बार होता नहीं। जैसे हाइपरबोला के केस में आपको दिख सकता है कि मैं कोई भी पॉइंट आउटसाइड ऑफ द हाइपरबोला ले लूं तो 1, 2,
चार टेंजेंट से ड्रॉ कर सकता हूं, जबकि हाइपरबोला के केस में भी नंबर ऑफ टेंजेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ द हाइपरबोला इक्वल्स टू 2। तो 2 टेंजेंट से ज्यादा ड्रॉ नहीं कर सकते। कुछ बच्चे मेरे से पूछते थे कि सर इनसाइड द हाइपरबोला अगर मैं इस ब्रांच के अंदर पॉइंट ले लूं तो क्या मैं उस ब्रांच पे भी टेंजेंट से ड्रॉ कर सकता हूं? नहीं दोस्तों, नो टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट इनसाइड द हाइपरबोला टू अनदर ब्रांच ऑफ द हाइपरबोला। ध्यान रखिए दोस्तों, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हो सकते हैं हाइपरबोला के केस में, क्योंकि ज्योमेट्रिकली हाइपरबोला बहुत ब्यूटीफुल कर्व है, स्ट्रॉन्ग कर्व है। इसमें जो दिखता है वो कई बार होता नहीं, और जो होता है वो कई बार दिखता नहीं। Yes, dear friends, hyperbola के केस में आप ध्यान रखिए, if any line touches to the first branch of the hyperbola, then it neither touches nor cuts to the second branch of the hyperbola। याद रखिए दोस्तों कि अगर कोई भी लाइन हाइपरबोला की एक ब्रांच को टच कर लेती है तो उसका दूसरी ब्रांच से कोई भी नाता रिश्ता नहीं रहता। तो ये सब चीजें ध्यान रखिए दोस्तों। अगर कट करेगी तो मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट कर सकता है, और अगर टच करेगी तो सिर्फ 1 पॉइंट पे टच करेगी, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि मैं एक टेंजेंट ऐसा ड्रॉ करूं जो इस ब्रांच को भी टच करा और इस ब्रांच को भी टच करा। ऐसा करने की कोशिश एसिम्प्टोट्स ने की थी, तो एसिम्प्टोट्स को कोई भी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी रियल नहीं मिला, वो दोनों पॉइंट उसको मिले इनफाइनाइट पर, इसलिए उसको एसिम्प्टोट कहा जाता है। एसिम्प्टोट्स आर द लाइंस व्हिच टच टू द कर्व एट इंफिनिटी। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो अब अपन नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जबरदस्त पार्ट पे आने वाले हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy = c² की बात करने जा रहे हैं। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नेक्स्ट पॉइंट, ये सब हटा देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy = c²। इस हाइपरबोला की खास बात क्या है दोस्तों? देखिए, whose asymptotes are along the coordinate axis। अब अपन करने जा रहे हैं वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो सबसे इंपॉर्टेंट है जेई के हिसाब से, जिसके एसिम्प्टोट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग होंगे। ध्यान दीजिएगा, तो अपन ने xy = c² इज द हाइपरबोला whose asymptotes are along the coordinate axis। अब ये कैसे प्रूव करेंगे? तो अपने को गिवन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज x² - y² = a²। फिर से डायग्राम ले आते हैं x² - y² = a² का। तो दोस्तों अपन उल्टा काम करते हैं। अपने को करना क्या है? एसिम्प्टोट्स को अलोंग द एक्सिस करना है, एसिम्प्टोट्स को अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस रखना है। तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, इसके जो एसिम्प्टोट्स है y = x और y = -x, जो एसिम्प्टोट्स है उनको कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेते हैं और एक्सिस को रोटेट कर देंगे। एक्सिस को रोटेशन ऑफ द एक्सिस अबाउट ओरिजिन यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली x² - y² = a² हाइपरबोला ट्रांसफॉर्म हो जाएगा xy = c²। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को पता चल रहा है कि अपन करने क्या जा रहे हैं। अपन x² - y² = a² हाइपरबोला को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं इनटू आवर रिक्वायरमेंट xy = c²। तो कैसे करना है दोस्तों? ये आपका हाइपरबोला था, तो इसमें देखो दोस्तों हो क्या रहा है कि भाई आपके पास ये फर्स्ट ब्रांच है, ये सेकंड ब्रांच है। अपन ने देखा था दोस्तों, ठीक है, y = x आपका एसिम्प्टोट है और ये y = -x एसिम्प्टोट है। तो अपन को करना क्या है दोस्तों? ऐसा हाइपरबोला डिफाइन करना है जिसके एसिम्प्टोट्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस हो। अपन ने क्या किया है दोस्तों? अपन ने उल्टा किया है कि y = -x को अपन x एक्सिस बना दे और y = x को y एक्सिस बना दे। मतलब अपन एक्सिस को एसिम्प्टोट्स के अलोंग ला रहे हैं। अपने को करना है एसिम्प्टोट्स को एक्सिस के अलोंग। तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्स एक्सिस को आप वाई एक्सिस को क्लॉकवाइज 45 डिग्री से रोटेट कर दीजिए। तो this coordinate axis small x and small y are rotated about origin by an angle of 45 degree in clockwise sense। ये अपन ने किया दोस्तों। तो इसके लिए अपन एक टेबल यूज करते हैं। तो टेबल अपन यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। तो जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं small x small y, न्यू कोऑर्डिनेट्स कैपिटल X कैपिटल Y, मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स होंगे cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। तो ये आपके मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स होंगे और इन सबको चेक करते हुए तो दोस्तों ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स अपने पास आ गए। क्या था फिर से देख लेते हैं। स्मॉल x स्मॉल y के ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स अपने पास हैं दोस्तों, और नेक्स्ट कैपिटल X कैपिटल Y ये न्यू कोऑर्डिनेट्स है, वो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स थे। यहां पर आ रहा है दोस्तों cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, वेयर थीटा = 45 डिग्री एंड दिस इज टेकन
इन क्लॉकवाइज सेंस, इसलिए थीटा इक्वल्स टू -45 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव लिया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल इज टेकन पॉजिटिव। तो अपन ने रोटेशन कैसा किया है दोस्तों, क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि अपन ने स्मॉल x को लेकर के आए हैं y इक्वल्स टू -x के अलोंग, और स्मॉल y एक्सिस को लेकर आए हैं y इक्वल्स टू x के अलोंग। तभी आपका ये जो फर्स्ट ब्रांच जो अपने को दिख रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा और xy इक्वल टू c² हाइपरबोला बनेगा। तो यहां पर अपन दोस्तों ठीक है लिख देते हैं, इस टेबल से अपने को क्या करना है दोस्तों, स्मॉल x और स्मॉल y को निकाल करके पुट करना है x² माइनस y² इक्वल टू a² में। और जब आप इसको पुट करेंगे, जब x² माइनस y² इक्वल टू a² में स्मॉल x स्मॉल y की वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों, तो कमाल होगा। कमाल क्या होगा, xy इक्वल टू c² आपका हाइपरबोला आएगा। तो यहां से देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, स्मॉल x इक्वल्स टू अपने पास क्या रहा होगा, कैपिटल X। आप ध्यान से देखिए इस टेबल में स्मॉल x जो है, ठीक है, वो अपन कॉलम के अलोंग लिखते हैं। तो कैपिटल X इंटू कॉस थीटा प्लस कैपिटल Y इंटू माइनस साइन थीटा, यहां पर लिख दीजिए दोस्तों। और नेक्स्ट ठीक है, स्मॉल y इक्वल्स टू सेकेंड कॉलम के अलोंग जाएगा, तो कैपिटल X इंटू साइन थीटा प्लस आ रहा होगा कैपिटल Y इंटू कॉस थीटा। तो इसको अपन स्मॉल x और स्मॉल y की जो वैल्यूज है उठा करके, स्मॉल x आ गया इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ थीटा कैपिटल X एंड कैपिटल Y, स्मॉल y आ गया इन टर्म्स ऑफ थीटा कैपिटल X एंड कैपिटल Y, उठा करके x² माइनस y² इक्वल टू a² में पुट कर दीजिए। करिए दोस्तों, तो जब आप पुट करते हैं तो यहां से x प्लस y बाई √2 होल स्क्वायर माइनस y माइनस x बाई √2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² आ रहा है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से देखिए कैपिटल XY इक्वल्स टू a² बाई 2 आ गया। इसी a² बाई 2 को c² पुट करते हैं। तो जब आप इसको c² पुट करोगे तो आंखों में चमक कि भाई ये अपना xy इक्वल टू c² हाइपरबोला आ चुका है। तो xy इक्वल टू c², फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, xy इक्वल टू c² इज द हाइपरबोला हुज एसिम्पटोट्स आर कैपिटल X एंड कैपिटल Y एक्सिस। क्यों? क्योंकि आपने कैपिटल X और कैपिटल Y एक्सिस को, कैपिटल X आपने लिया था y इक्वल टू -x के अलोंग और कैपिटल Y लिया था आपने y इक्वल्स टू x के अलोंग। तो ये वो हाइपरबोला आया है दोस्तों, xy कैपिटल X इंटू कैपिटल Y इक्वल टू c², वो हाइपरबोला है जिसके एसिम्पटोट्स उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो अपन क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, वो हाइपरबोला डिफाइन करना, हाइपरबोला हुज एसिम्पटोट्स आर along small x and small y axis can be given by small x into small y equal to c². This is your required hyperbola. तो ये हाइपरबोला आ चुका है दोस्तों। अब इस हाइपरबोला को हटा देते हैं, अपना ये वाला हाइपरबोला ड्रॉ करते हैं। Now we are coming to the diagram of xy equal to c². चेक करते हैं दोस्तों, ठीक है, ये आपका x एक्सिस आ गया, ये y एक्सिस आ गया। अब अपने पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से अपन xy equal to c² जो जा रहा होगा दोस्तों, ठीक है, ये एसिम्पटोट्स y एक्सिस और x एक्सिस को रखते हुए ये xy equal to c² का फर्स्ट ब्रांच है और ये सेकंड ब्रांच है। तो ये xy equal to c² आ गया। इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन पॉइंट, यहां पर ध्यान से देखते जाइएगा, सेंटर क्या रहा है, ओरिजिन पॉइंट। इसका एक्सिस क्या है दोस्तों, ठीक है, एक्सिस अपन के पास क्या रहा है, एक्सिस है y इक्वल्स टू x लाइन, ट्रांसवर्स एक्सिस y इक्वल टू x, कॉन्जुगेट एक्सिस आ रहा होगा y इक्वल्स टू -x, कॉन्जुगेट एक्सिस आ रहा है दोस्तों y इक्वल्स टू -x। अब यहां पर फोकस S1 मान लेते हैं, यहां पर फोकस S2 मान लेते हैं। ये पॉइंट T1 होगा, ये पॉइंट T2 होगा, जहां से डायरेक्ट्रिसेस अपन ड्रॉ कर सकते हैं D1 एंड D2। और नेक्स्ट अपन के पास ये पॉइंट A1 आ रहा होगा, जहां पर ये ट्रांसवर्स एक्सिस को बीट कर रहा है। ये A2 पॉइंट आ रहा होगा, जहां पर ये ट्रांसवर्स एक्सिस को थर्ड क्वाड्रेंट पे मीट कर रहा है। क्लियर? तो ये अपन के पास एंड्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस आ रहे होंगे। और इसका कॉन्जुगेट एक्सिस क्या आया है दोस्तों, y इक्वल्स टू -x। एसिम्पटोट्स क्या आ रहे हैं, एसिम्पटोट्स आर x एक्सिस एंड y एक्सिस। एसिम्पटोट्स आ गए दोस्तों। फोकस अगर S1 S2 अपन निकालना चाहें तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो ओरिजिन है इसको अपन ने सेंटर मान रखा है। CS1 जो डिस्टेंस होगा ये √2a है, फोकस का सेंटर से डिस्टेंस √2ae होता है। यहां पर e √2 है, इसलिए √2a डिस्टेंस होगा। तो CS1 जो है दोस्तों, ठीक है, वो √2a है। और अगर अपन इसके कंपोनेंट निकालें तो ये एंगल x एक्सिस के साथ इसका 45 डिग्री आ रहा है। तो 45 डिग्री है तो CS1 cos थीटा एंड CS1 sin थीटा। तो यहां से S1 के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे दोस्तों, CS1 cos थीटा एंड CS1 sin थीटा। इसी में प्लस माइनस लगा करके आप S1 के जगह पर माइनस अगर अपन लगा देंगे दोनों में, थर्ड
क्वाड्रेंट का S2 पॉइंट आ जाएगा। यहां से S1 पॉइंट आ जाएगा दोस्तों, यहां से S2 पॉइंट आ जाएगा। तो S1 S2 के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सिमिलरली अपन डायरेक्ट्रिसेस निकाल सकते हैं, D1 एंड D2 डायरेक्ट्रिसेस अपने पास आ रहे होंगे। इसेंट्रिसिटी को √2 यूज करिए और ध्यान रखिए ये एंगल को थीटा रखिए और थीटा एंगल को 45 डिग्री रखिए और 45 डिग्री और डिस्टेंस में इसेंट्रिसिटी को √2 लेकर के आप डायरेक्ट्रिसेस भी डिफाइन कर सकते हैं। तो डायरेक्ट्रिसेस में क्या रहा होगा दोस्तों, ये C फोकस से सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स की जो डिस्टेंस है वो A/E है, तो उसका इंटरसेप्ट निकाल लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, जो कि आपस में बराबर होगा और वो आ रहा होगा CT1 sec 45। क्या आ रहा होगा दोस्तों, CT1 sec 45। तो उसको CT1 sec 45 इसका कंपोनेंट आ रहा है ऑन द कंपोनेंट का इंटरसेप्ट आ रहा है, इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट्रिसेस D1 एंड D2 आपको पता है, इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर सेम बिकॉज एंगल इज ऑफ थीटा एंड थीटा इज 45 डिग्री। 45 डिग्री के केस में इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस सेम होगा, जो कि अपने पास आया था, अपन ने देखा था A/E sec 45 इक्वल्स टू A आ रहा है। यहाँ से दोनों डायरेक्ट्रिसेस आ जाएंगे दोस्तों और x प्लस वाई इक्वल्स टू A एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू -A। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कट करेगी दोनों x और y एक्सिस को और एक थर्ड क्वाड्रेंट पे x एक्सिस और y एक्सिस को कट करेगी, बट उसका लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट दोनों केसेस में स्मॉल a होगा दोस्तों। अब अपन ठीक है, कोई भी चीज आपको जो भी निकालना है दोस्तों निकाल सकते हैं, बस निकालने के लिए ध्यान रखिए फोकस से सेंटर का डिस्टेंस AE √2a होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, और सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस A/E होगा। E √2 है तो A/√2 होगा और थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री है। ट्रिग्नोमेट्री लगाइए और कंपोनेंट का फंडा लगा करके इंटरसेप्ट्स वगैरह अपन डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कहानी है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज x equals to CT and y equals to C upon T, where T belongs to R0। R0 क्या होता है दोस्तों, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। इसका 0 को छोड़ करके सारे के सारे रियल नंबर्स अपन ले सकते हैं। एनीवेज अपन हाइपरबोला में एक और वीडियो बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड सर्किल। मैंने आपको बताया था सर्किल के वीडियो में, आप लोग देखिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिस्टम ऑफ 2 सर्किल्स मैंने डिस्कस किया था। वहां पर मैंने बोला था सर्किल मोस्ट ब्यूटीफुल कर्व है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसको सारे कर्व्स के साथ मिक्स करना बहुत आसान होता है। और आप खुद देखेंगे जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड में सर्किल एंड पैराबोला पर क्वेश्चन रखा होगा, सर्किल एंड इलिप्स पर क्वेश्चन होगा, सर्किल एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर क्वेश्चन होगा, सिस्टम ऑफ 2 सर्किल्स पर क्वेश्चन होगा, लाइन एंड सर्किल पर क्वेश्चन हो सकता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दोस्तों जेईई कभी भी एक कर्व पर क्वेश्चन नहीं पूछता है, 2 कर्व्स को मिक्स करके, जेईई एडवांस्ड की बात कर रहा हूं, 2 कर्व्स को मिक्स करके क्वेश्चंस बहुत ब्यूटीफुली बनते हैं और जेईई एडवांस्ड उनको पूछता है। तो आप लोग लगे रहिए, जियो जेईई अपना नारा रखिए और लगे रहिए दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए और स्टे सेफ, स्टे एट होम। कोरोना वायरस से फाइट अपनी जारी है, सभी लोग घर पे रहें और सिर्फ पढ़ें, दोस्तों से बिल्कुल बात ना करें, कोई व्हाट्सएप, कोई फेसबुक, कोई सोशल मीडिया से भी डिस्टेंसिंग करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ दोस्तों सोशल मीडिया से भी डिस्टेंसिंग करिए। और जो टॉपिक्स आपके पढ़े हुए नहीं हैं, मैंने आपको लास्ट मोटिवेशनल लेक्चर में बोला था, अपना नारा जियो जेईई लॉकडाउन के दौरान कैसे पढ़ाई करें, वो वीडियो वॉच करिए और ध्यान से देखिए उसको और अपनी प्लानिंग बनाइए और 21 दिनों में डिफरेंस क्रिएट करिए। वी कैन क्रिएट डिफरेंस टुगेदर। तो हम लोग साथ में मिलकर के कम से कम 3 से 4 नंबर्स ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो लगे रहिए, देखते रहिए, वीडियोस को शेयर करिए, माई गुरु के चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।